आज के मुजरिम कौन में मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अशिया खुरोनोश जिनमें गोश्त, दालें, अंडा और आटा शामिल हैं, जिन लोगों ने इनकी कीमत बढ़ाई हुई है उनके खिलाफ रेड करेंगे, FIR दिलवाएंगे। आज इस सारी कार्रवाई में हमारे साथ स्पेशल मजिस्ट्रेट नुमान भुट्टा होंगे। मैं हूं आपका मेजबान मुनीब खान। तो बिल्कुल हम इस वक्त स्पेशल मजिस्ट्रेट मलिक नुमान भुट्टा साहब के साथ मौजूद हैं। मुल्तान शहर की मुख्तलिफ जगहों पे विज़िट करेंगे जिसमें गोश्त, दालें, अंडे, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं जो हम और आप रोज़ ख़रीदते हैं, उनको महंगा किया होता है लोगों ने। उनके रेट्स चेक करेंगे, फ़ाइन करेंगे और अगर ज़रूरत महसूस हुई तो FIRs भी देंगे। भुट्टा साहब, आज हमारा क्या रूट होगा? जी हम चलते हैं पहले BC चौक विहाड़ी रोड पे, क्योंकि सड़क ख़राब थी तो काफ़ी दिन हो गए उधर का विज़िट नहीं किया और उधर की कंप्लेंट्स भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ख़ासकर मटन के हवाले से और जो करियाना आइटम है उनके हवाले से। फिर जो है ना चलेंगे जी पुराना शुजाबाद रोड पे। अच्छा भुट्टा साहब, बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि वो रेट लिस्ट अवेज़ा ही नहीं करते, इसके हवाले से क्या पॉलिसी आपकी है? ये है कि जी कंप्रोमाइज़ हम कर लेते हैं कि कहीं वायलेशन हो रही हो, रेट ज़्यादा हो, लेकिन जब रेट लिस्ट ना हो उस पर मेरा तो ये है कि मैं बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करता, उस पर डायरेक्ट जो है ना FIR देता हूँ। ये पिछले महीने मेरी तकरीबन कोई 35 FIR हैं थाना कुतुबपुर की और गुलगश्त की। 35 FIRs दर्ज कराई गई सिर्फ एक महीने के अंदर। ये वो कंट्रीब्यूशन है जो स्पेशल मजिस्ट्रेट नुमान भुट्टा अपने तौर पर अदा कर रहे हैं। आगे चलते हैं, रेड करते हैं, चेक करते हैं कि कौन है वो जो मुआशरे में एतदाल जो है, जो चीज़ों को एक मुनासिब रूटीन में चलाना है, उनकी खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और कानून शिकनी कर रहा है। हमारे साथ रहिएगा। मुल्तान के नवाही इलाके में मौजूद हैं जहां पर महंगा मटन बेचा जा रहा है। सरकारी कीमत क्या है जी भुट्टा साहब? 850 रुपये है जी मटन का रेट है जी, गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर शुदा, और 450 रुपये है बीफ जी। तो यहाँ कैसे मिल रहा है? ये साहब मसूफ़ ने आपके सामने बताया कि जी 850 रुपये मटन दे रहा हूँ और 560 रुपये बीफ, जबकि अभी थोड़ी देर पहले मेरे स्टाफ मेंबर ने इनसे 1300 रुपये किलो मटन लिया है और 600 रुपये किलो बीफ लिया है जी। हाँ भाई, कैसे दे रहे हो मटन? इधर करीब हो जाओ, थोड़ा सा करीब। मटन जनाब 1300। सच बताना। 1300 और बड़े का गोश्त 600 रुपये किलो दिया। रेट लिस्ट पे क्या रेट है? रेट लिस्ट पे 560 है बड़े का, और छोटे का है 850। इतना फर्क क्यों है? महंगाई हमने की हुई है या महंगाई है? हम क्योंकि इल्ज़ाम देते हैं कि हुकूमत ने ये कर दिया, हुकूमत ने वो कर दिया। हुकूमत के कारिंदे आपको लिस्ट देते हैं, आप उसको फॉलो नहीं करते। वो मंडी में इस रेट पे नहीं मिलता हमें जानवर, बस यही वजह है। अच्छा ये जी, अब इनका अच्छा गोश्त है लेकिन रेट 400 रुपये महंगा दे रहे हैं। इस पे कोई स्टैंप नहीं लगी हुई, ठीक है ना। वो बीफ खड़ा है, कोई स्टैंप नहीं लगी हुई, ठीक है ना। पर्ची नहीं, पर्ची स्टैंप कहाँ? अब नहीं, ये तो आपने थोड़ा सा ले लिया हो वहाँ से भी और बाकी बाहर से भी, स्टैंप क्यों नहीं? ये 130 रुपये की पर्ची है, ये पैसे ले गया। स्टैंप कहाँ है, कहाँ से ज़बा कर रहे हैं? ये क्या मतलब है 125 की पर्ची? ये ठेकेदार होते हैं जी उनका, वो आते हैं यहीं, ये स्लाटर पे जाते नहीं हैं तो खुद ही ये बना लेते हैं। देखें आपके सामने मौजूद है, स्टैंप नहीं है। और ये देखें ये पानी का भरा हुआ है, जो कह रहे हैं ना जी कि पानी नहीं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि किस तरह से पानी मिला खून है पड़ा। खून इससे गाढ़ा होता है, क्या ख्याल है? खून गाढ़ा होता है कि नहीं? ये आपका मेरे से ज़्यादा तजुर्बा है। आपके सामने ये कलेजी है और ये गोश्त है, इसमें पानी नहीं है, कलेजी में है। वो हम धो के रखते हैं, वो चूता है। जो भी चीज़ आप धोएंगे ना बिल्कुल खुश्क नहीं होगी, वो चूहेगी। वो ये चीज़ है। हमने नहीं, स्टैंप क्यों नहीं लगी? स्टैंप तो दिखाए चले। ये
बिल्कुल लाइट हो जाती है, हम धोते हैं ना गोश्त को। ये कहते हैं जी स्टैंप लगी हुई लेकिन वो बिल्कुल देखें जी, हर जगह पे मैं भी कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे भी अरसा हो गया है। अब इनका अनुमान सब क्या होगा अब? अब इसको जो है ना जी, पहले भी इनको जो है ना हमने जेल भेजा था, आज फिर इनको जो है ना इनका, क्योंकि फ़ाइन करने से ये सीधे नहीं होते, ठीक है ना, पुलिस को बुलाते हैं जी, इनको ले जाते हैं 10-15 दिन के लिए भेजते हैं जी। हाँ भाई, अंदर कौन जाएगा आप में से? क्यों नहीं वो काम करते जो सही काम है? चले आपका रेट का मसला होता कोई बात नहीं, आप स्लॉटर हाउस स्टैंप क्यों नहीं लगवा के आते? सर स्टैंप लगाते हैं वो मिट जाती है, अभी मंगवाते हैं स्टैंप। पाकिस्तान में मैं आपको दिखाता हूँ, स्टैंप शाम तक लगी होगी। गुलगास्ट में चलें आप, जहाँ स्टैंप है, मुझे बता रहे हैं आप। ये तो नाजरीन हम अमूमी तौर पे देखते हैं कि स्टैंप जो है ना काफ़ी देर तक लगी रहती है। इनकी स्टैंप जो है वो मिट चुकी है, पता नहीं इनकी स्टैंप असली भी है या जाली है, लेकिन इनके पास रसीदें हैं। अच्छा, ये जाली रसीदें भी बन जाती हैं? ये अब मुझे नहीं पता जी, इनको स्लाटर हाउस से जो है ना जाना चाहिए। इनका जो स्लाटर हाउस से जो है ना स्टैंप का लगना लाजमी होता है। हर रान पे, हर पुट पे जो है ना वो स्टैंप लगाते हैं, बाकायदा वो पास करते हैं डॉक्टर साहब, फिर जो है ना गोश्त। यहाँ तो कोई भी रसीद दे के चला जाता है, अब इसकी मैं क्या गारंटी दे सकता हूँ उसकी। अच्छा, ये पर्ची है स्लॉटर की, इधर है ना, इधर है। स्टैंप क्यों नहीं है? आपका नाम? मैं तो गोश्त मैं हूँ कस्टमर। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो फूड अथॉरिटी है, ज़िला इंतज़ामिया है, ये आपके लिए काम कर रही है? वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छी काम कर रही है। देखिए, और मिसाल देखो, के एक तौर मेरी पर- बात सुनो, हमें चीज़ सही मिलती है इस दुकान से। अगर हमें गलत मिलेगी ना, हम खुद कंप्लेन करेंगे। आपके पास टेक्निकली कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी बुनियाद पे आप इसको चेक करते हैं और कहते हैं कि ये सही है? हम पकाते हैं ना जब गोश्त, तो जो सही गोश्त होगा वो फ़ौरन गल जाएगा, ठीक है। जो पानी वाला होगा वो नहीं गलेगा। हाँ जी। यानी कोई साइंस या कोई लेबॉर्ट्री भी इस दलील को मानती है? ये आपने, मेरी बात सुने ना, देखें ना, ये आपकी ज़ाती राय है, ज़ाती राय है ना, आपकी राय है ना। लोग इन्होंने या इदारों ने जो पूरी दुनिया में राइज किया गया निज़ाम है, उस पर हम नापेंगे इन चीज़ों को, या आपकी ज़ाती राय? वो आपकी बात ठीक है। आप उस स्टैंप ना होना या स्टैंप का इनका कहना गलत है या सही? गाहक को चाहिए होती है सही चीज़। हमें सही चीज़ मिलती है तो हम इधर आते हैं। अगर हमें गलत मिलेगी तो एक दफ़ा हम आ जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे उसके बाद। रेट की थोड़ी सी वो होती है, लेकिन चीज़ देखो म्यारी चीज़ होगी ना। हम दो पैसे हम भरने एक्स्ट्रा भरते हैं। एक आज आप इधर आप इधर आज ₹100 किलो भी मिलता है, हम एक्स्ट्रा 2 पैसे भर के आप 300 रुपये भी गोश्त मिलेगा हमें, ठीक है। लेकिन चीज़ अच्छी होगी ना, हम पैसे फालतू इसलिए भरते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम है वली मोहम्मद। जी, सामने शॉप है मेरी। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस दुकान पर जो है अच्छा ना हो गया गोश्त अच्छा ही मिलेगा। हमें ये 20 किसी साल से हो भी गए। एक एक करके बोले ये ना, आपको पहले है, ये आप कह सकते हैं रेट के ऊपर, रेट इनका ज़रा ज़्यादा है। रेट पे फाइन करना है। चीज़ जो है ना, चीज़ अच्छी है। रेट पे फाइन होना हाँ, रेट पे होना चाहिए। है। रेट पे जी ये कहते हैं फाइन होना। इनकी अच्छी है। गोश्त आप पका लें इनका, गोश्त इनका पका लें। गोश्त में ये होता है ना, पानी वाला जो होएगा ना, वो बोटी जो है ना छोटी हो जाती है। इनकी गोश्त की बोटी जो है ना वो वैसे ही रहेगी, पकाएंगे आप पानी नहीं छोड़ेगी वो। ये है इस चीज़ की। ये नाज़रीन बिल्कुल इनके जो ख़रीदार हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इनके गोश्त में पानी नहीं होता। तो अच्छी बात है, अगर इनके जो ग्राहक हैं वो इनसे मुतमईन हैं। आप इस दुकान पे होते हैं जी? क्या नाम है आपका? नूर आलम। नूर आलम भाई, स्टैंप नहीं है? सर स्टैम्प ये कंटोनमेंट बोर्ड के स्लाटर हाउस में जिबा होता है जानवर हमारा। ठीक है। स्टैम्प जिस टाइम गोश्त धुलता है ना तो धुल जाती है। आप देखें ना, जब गोश्त को हम लाते हैं उसको धोने की क्यों ज़रूरत पड़ती है जबकि आप पानी भी नहीं मिलाते? हजूर बात ये है कि खून लगा होता है ना, हल्का फुल्का खून लगा होता है तो उसको इसलिए धोया जाता है। मेरा पूरे इलाके से पता कर लें, एक नंबर गोश्त मेरे पास दूर दूर से दुनिया लेने आती है। ऐसे नहीं पैसे दे के जाता कोई। साथ भी बैठे हैं, आगे पीछे भी बैठे हैं। गोश्त में सबसे ज़्यादा सेल करता हूँ। क्यों करता हूँ कि माल एक नंबर देता हूँ। मेरा पास माल एक नंबर है। और मैं इसके अलावा क्या कह सकता हूँ कि मैंने काम अच्छे से अच्छा करना है, मैंने बचपन से। अगर इनको फाइन कर दिया जाए, इनको रिलीफ दे दी जाए, इनके जो ग्राहक हैं
वो सेटिस्फाई है इनके साथ? हमारी किसी से ज़ातियात तो है नहीं, ठीक है ना जी। हमने गवर्नमेंट की ड्यूटी करनी है, वो कर रहे हैं, ना किसी से ज़ातियात है। कंप्लेन आती है, अभी भी व्हाट्सएप मेरा चेक करें, 6-7 कंप्लेन है इन्हीं शॉप की? मकसद के मुख्तलिफ। ये आगे थोड़ा सा जाएंगे तो और भी हैं बंदे जिन पे हमारे बंदे गए हुए हैं। हमने तो अपनी ड्यूटी करनी है, किसी से ज़ातियात अगर ये कह रहे हैं, क्योंकि मुझे 2-4 महीने पहले का कोई वाक़या होगा, उसके बाद मैं आप आ रहा हूँ, पूरा मुल्तान फिरना पड़ता है। हमारी ज़ातियात होती तो रोज़ हम जाते, चेक भी कर सकते हैं रोज़, हमारी ड्यूटी है, ठीक है ना जी। फ़ाइन कराएं इनकी मर्ज़ी है, ना कराएं भी मर्ज़ी है। फाइन कितना होगा इनको? फ़ाइन तो जी देखें जी, कम से कम 5000 होता है जी, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 भी हो सकता है, वो देख। अब इनके बिजनेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली कितना करने जा रहे हैं? इनको 10,000 से तो काम नहीं करेंगे जी, अगर फ़ाइन करना है तो। फाइन वो कह रहे पे कर दें, बाकी मामलात से आपकी जान छूट गई। सर मैं 10,000 कहाँ से भर सकता हूँ? 10,000 तो मैं हफ्ते में नहीं कमाता। ये मेरा दोनों पर्ची आई हुई हैं, ये हम पर्ची भी डबल लेते हैं, जहाँ ज़िबा करते हैं वहाँ की भी पर्ची लेते हैं, और जो कारपोरेशन का स्लाटर हो जाए वहाँ से भी पर्ची आती है, वो भी पे करते हैं। देखें जी, हमारा कोई इशू नहीं है। अभी आपने खुद कहा है कि रेट ज़्यादा है, ठीक है ना, हमारी दुर्गत बनाई जाती है, हमें कंप्लेनें आती हैं। आप ही लोग कहते हैं महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। महंगाई तो खान साहब इतनी कर रहे हैं। महंगाई खान साहब ने की है। मैं आपकी बात से तो अब खान साहब इसी मशीनरी के तहत ही आके महंगाई कंट्रोल करेंगे ना। आप ही लोग, जब खान साहब की गवर्नमेंट के लोग आते हैं और आप कहते हैं कि नहीं, तो कैसे कोई खलाई मखलूक आएगी? खलाई मखलूक तो नहीं आएगी, वो आपकी बात ठीक है, खलाई मखलूक तो नहीं आएगी। कौन आएगा? कैसे कंट्रोल? आप मुझे ये इदारे हैं या नहीं? बिल्कुल है। अच्छा, अगर आप अवाम यानी मैं और आप ही रेट कंट्रोल करने पर इन्हीं के खिलाफ एहतजाज होंगे, करेंगे, तो मुझे दूसरा तरीका बताया। आपकी बात ठीक है। अब जैसे किराने के दुकानदार हैं, मैं तसव्वुर करता हूँ, माल महंगा मिल रहा है, मंडी से माल महंगा मिल रहा है, वो लोग कहते हैं भी मंडी ये लोग जाते ही नहीं, ये भी तो बात है। ऐसी बात नहीं है। मंडी में भी हर गवर्नमेंट जानवर लेके रख ले, जानवर इनको दे दे करे, उससे 20-30 इनको कितना फाइन किया जी? मेरे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आइंदा एहतियात करेंगे। ये पोर्टल पे कंप्लेन, मैं वाज़े बता रहा हूँ, मेरे पास मैसेज भी, फ़ोन नंबर भी है। मैं भी, वो बंदा भी यहीं कहीं बाहर खड़ा हो, अंदर खड़ा हो, हमारी वीडियो भी बनती है। हमें कोई शौक, कितने अरसे बाद आया हूँ मैं जी बिल्कुल, आप आए हैं 4-5 महीने हो बकरा ईद से पहले। गए। चले दे इनको फाइन, दे इनको 5000 फाइन करें जी, मिनिमम करें, ताकि मकसद इसलाह करना है। तो इनका भी जो है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सोसाइटी के अंदर हो रही हैं। मुआशरे में इक्विलिब्रियम की ज़रूरत है, एतदाल की ज़रूरत है। हर आदमी इस टाइम जो है अपने तौर पे नाजायज़ मुनाफे के लिए तवज्जो कर रहा है। रेट आपका 1300 बहुत ज़्यादा है, जितना भी हजूर हजूर पहले मेरी अर्ज सुन लें, मैं भी 5 सारी सर्विस मेरी इसी काम में गुजरी। सुनते लें। इस टाइम 2 दिन हुए हैं, बकरे के गोश्त का रेट हमने बढ़ाया है, 1200 बेच रहे थे, नहीं वारे आ रहा तो 1300 रुपये किलो किया है। वारे नहीं आ रहा, इस टाइम मंडी के अंदर बकरा बड़ा आप खुद खरीदने जाएंगे तो 1500 पड़ेगा। मैं रोज़ की रूटीन है मेरी ख़रीदने की, तो मुझे 1200-1250 रुपये पड़ रहा है। हमारा भी काम है, बिलाल बैठा है गोश्त वाला, जानते हैं आप, अल्लाह शाफी चौक पे, आपसे ज़्यादा काम है। आप तो माशाल्लाह अभी इस वक्त तक बैठे हैं, वो 6 बकरे बनाता है रोज़, 5 बकरे, सुबह 9 बजे उसका खाली होता है। ऐसे ही है, रशीदाबाद में भी है कुछ लोग, में बैठे हैं, और इसके अलावा विलायताबाद में बैठे हैं, जलीलाबाद मोहल्ले हुसन रोड पे भी काफ़ी बैठे। पैसे हैं, हमें भी पता है, रेट बहुत ज़्यादा है। ये जी रेट ज़्यादा है, इनको फ़ाइन कर दिया गया है। उम्मीद है इससे सोसाइटी में जो है ये अपना हिस्सा डालेंगे। लोगों को भी एहतजाज करना है, अगर हम एहतजाज नहीं करेंगे, हम ही ज़िले इंतज़ामिया के सामने आ जाएंगे, हम ही दलीलें देंगे और हम ही कहेंगे कि महंगाई हो गई है, और हम ही जब महंगाई को रोकने की कोशिशें की जाएंगी तो हम ही आगे सीसा पलाई दीवार बन जाएंगे। ओहो जी, इनको फ़ाइन ना करें, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये सारी सूरत हाल है।
वक्त करियाना स्टोर पर मौजूद हैं। ठहरती दिन है, सर्दी शदीद है और स्पेशल मजिस्ट्रेट मुल्तान नुमान भुट्टा साहब हमारे साथ मौजूद है करियाना स्टोर पर। भुट्टा साहब, यहाँ क्या होने वाला है? यहाँ जी एक तो हम रेट चेक कर रहे हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रेट से ज़्यादा वो चीज़ें देते हैं। दूसरा देखते हैं कि कहीं इन्होंने कोई ज़ख़ीरा तो नहीं किया हुआ चीज़ों का, ऑयल का है या किसी और चीज़ का। उन्होंने किस चीज़ का ज़ख़ीरा किया? ये देख रहे हैं ऊपर है इनका, भाई सुना है कि ऑयल पड़ा है काफ़ी सारा। पिछली दफ़ा भी इनको वार्निंग दे गए थे हम कि जी आप जो है ना, ये इनका पीछे भी एक गोदाम है वो भी अभी चेक करते हैं जी कि वहाँ कितना पड़ा है। पिछली दफ़ा इनको वार्न कर गए थे, तो देखते हैं, नहीं तो फिर कार्रवाई करते हैं। ऑयल कितना पड़ा जी? कितनी पेटी ऑयल पड़ी है आपकी? असल में हमारे पास जो कंपनी से आते हैं ना, वो 100 पेटी तकरीबन 200-300 पेटी आती है हमारी। अच्छा, जो एक महीने का राशन आता है, फिर एक महीने का हमारा सेटअप बना हुआ उनके साथ, तो वो चलता रहता है उनके साथ फिर खाता। वो कहते जी 1 महीने का स्टॉक। अभी तो महीना शुरू हुआ है, नया स्टॉक है आपके जो पास नया या पुराना स्टॉक है बड़ा? पुराना स्टॉक नहीं है, नया स्टॉक ही होता है हमारा। रेट बढ़ रहे हैं इसलिए रख रहे हैं? नहीं, रेट बढ़ने की वजह से नहीं होता ये तो हम तो कम बेचते हैं। जो कंपनी रेट होते हैं उससे 10-20 रुपये कम जो हमें मार्जिन आता है वो उससे कम बेचते तो आप कैसे कंपनी रेट से कम बेचते हैं? जाली बेचते हैं? हैं। जाली नहीं बेच, हमें जो स्कीमें वगैरह मिलती हैं उस मद में हम जो ना आवाम के लिए कम करके बेचते हैं हम। स्कीम से क्या मुराद है, सब आप बता रहे हैं। भाई कंपनी रेट है दे रही है 3500 का, हम बेच रहे हैं यहाँ पर 34-40 पे पेटी। वो आपको कैसे वारे खाते? हमारे पास माल है ना देने। कल एक मिल में 1 रुपये किलो बेचेगा, अगर 34-40 बेचेंगे तो 1 रुपये किलो बच रहा है ना, तो कोई बात नहीं। अल्लाह का शुक्र है शाम तक मतलब रुपया भी कमाएंगे तो रोटी बन जाती है। ये बात नहीं कि हमने 3500 लेके तो फिर बेचना, नहीं, हम 1 रुपये किलो पे काम करते हैं। ये कहते हैं 1 रुपये किलो। 1 रुपये किलो पे काम करते हैं। ये और इनके पास सैकड़ों पेटियां ऊपर पड़ी हैं। अपना ये तकरीबन 100 पेटी आपकी पड़ी है जी। सुनो और मत पीछे स्टोर में कितना रखा है? पहले वाले स्टोर में कितना रखा है? ये स्पेशल ब्रांच वाले हैं जी। स्पेशल ब्रांच वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी रिपोर्ट के ऊपर रेड की जाती है जी। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे। घी को शॉर्ट किया जा रहा है, अब ये बुनियादी चीज़ें हैं अशिया खुरोनोश की, इस हवाले से क्या कहेंगे? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक हमें हमारे अफसरान की जानिब से हिदायत मसूल हुई हैं कि स्टॉक के ऊपर रेड करवाएं मजिस्ट्रेट साहब के थ्रू। जहाँ पे हमें स्टॉक की इतला मिलती है हम वहाँ पे कार्रवाई करवाएं। यहाँ पे कितना स्टॉक है? यहाँ पे अब 100 कार्टन तो अभी आप देख आए हैं ऊपर के, पता है कि वो 100 कार्टन ऊपर हैं। बाकी मजीद इनका अभी पीछे गोदाम चेक करवाते हैं। मजीद पीछे गोदाम भी चेक कर। ये कितना स्टॉक रख सकता है एक करियाना स्टोर वाला? ये जी इनका कुछ होता है तकरीबन 100 के जो है ना वो 100 लीटर के करीब वो रख सकते हैं। उससे ज़्यादा फिर अगर इनका लाइसेंस बना हुआ है। आपका लाइसेंस बना हुआ है ज़्यादा रखने का? ज़्यादा रखने की बात है। मेरी बात सुने, जो है ना हम आप 100 लीटर कहते हैं, 100 लीटर तो एक दिन में हमारी सेल हो जाती है। तो हम तो अपना होल सेल है ना, रिटेल नहीं हमारा है होल सेल के। मुझे ये बताएं, आपके पास होल सेल का लाइसेंस है? होल सेल का लाइसेंस हाँ जी है। कहाँ है भाई साहब लाइसेंस है होल सेल का आपके पास? क्योंकि आपके पास जितना माल पड़ा है और जो आप क्लेम कर रहे हैं वो होल सेल है, तो होल सेल में आपका लाइसेंस है? नहीं, होल सेल का लाइसेंस मतलब कौन सा? आपको पता भी नहीं? नहीं, होल सेल लाइसेंस तो पहले मार्केट लाइसेंस बनता था, उसके बाद अब तो कोई लाइसेंस बना नहीं रहा कोई। ये मार्केट कमेटी जारी करती है जी होल सेल का लाइसेंस, या डीओ इंडस्ट्री हैं वो उनके ऑफिस से जारी होता है। और इनका स्टॉक भी होना चाहिए, स्टॉक रजिस्टर जिसमें इंदराज हो, वो भी मेरे ख्याल है इनके पास नहीं है। पूछते हैं इनसे कि क्या इनके पास स्टॉक है या नहीं है स्टॉक रजिस्टर। से जानते जी क्या सूरत हाल है जी? वजह क्या है? ना स्टॉक रजिस्टर है, ना आपके पास होल सेल का लाइसेंस है। ये पंजाब फूड अथॉरिटी का लाइसेंस है। सोमा भाई से पहले भी बात हुई थी, जब पहले रेड की थी आप लोगों ने, तो हम ये चीज़ बना रहे हैं। अब आप देखें आस्ते आस्ते सेटअप बनेगा, तो कोशिश कर रहे हैं हम। जो अगर आपकी इतनी सेल कम रेट में हर चीज़ बेचते हैं, मेरा ख्याल है। हाँ, कोई बात नहीं, लाइसेंस बना लेंगे, ऐसे मसला नहीं है। अभी तक तो ना पहले
आप पूरी मार्केट में देखा हुआ है, जहाँ भी होलसेल है किसी का लाइसेंस नहीं बना हुआ, किसी का भी, सिर्फ गला मंडी में थोड़ा लाइसेंस बनता है। यहाँ पर आप ये मिनी होलसेल ये मतलब कलाएगी ये वाली, तो साफ ज़रा फिर उसके मुताबिक मार्केट में रब्ता कर लेंगे, लाइसेंस बना लेंगे। आप एक कोई मसला ही नहीं, लाइसेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं, बना लेंगे लाइसेंस पे, हमें क्या प्रॉब्लम है इसमें। लेकिन जितना आप इतना कम रेट में 1 रुपया किलो क्या मार्जिन है, 1 रुपये किलो से पेट नहीं पूरा होता बंदे का, जितना मार्जिन हम कम बेच रहे हैं। लेकिन ये आप रोड की गारंटी है भाई। इनका रेट कैसे हो? इनका रेट वैसे नॉर्मल होता है, इनका रेट पे कभी शिकायत नहीं आई। कहते जी इनका रेट रूटीन में ठीक होता है, लाइसेंस उनकी मालूमात नहीं है और कम मार्जिन पे काम बड़ा होता है ना, हम अपना माल कंपनी रेट से कम भेज देते हैं, इसलिए कि चलो हमारे पास बड़ा माल भेज दिया, कोई मसला नहीं, हमें फिर भी 1 रुपये किलो मिल रहा है ना, हम 1 रुपये किलो पे काम करने वाले हैं। शहरियों की सहूलत के लिए ज़िलाई इंतज़ामिया रोज़ाना की बुनियाद पर रेट लिस्ट मुरतब करती है। चाहे आप शक्करी लें, चाहे आप मछली लें, अमरूद लें, सेब लें, गर्ज ये कि कुछ भी लें आपको रेट लिस्ट दी जाती है। नुमान भुट्टा साहब के साथ मौजूद है। नुमान भुट्टा साहब, ये लोग रेट लिस्ट अवेजा नहीं करते, अब क्या होगा? देखिए जी, रेट लिस्ट लगाना सबसे ज़्यादा जो है ना जुर्म माना जाता है कानून की निगाह में। रेट लिस्ट ना हो तो उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, और ये लेके आके रख देते हैं ताकि किसी कस्टमर को पता ना चल सके जी, तो इनको फाइन करते हैं जी। रेट लिस्ट भाई क्यों नहीं लगाई आप? सर अभी रेडी लेट खोली है ना, मैंने अभी लगाते हो। आपने ये शक्करी मिठा ये लगा दिया, रेडी पूरी सजा दी, सेल शुरू कर दी, लेकिन लिस्ट नहीं लगाई। गलती है, अभी लगा देंगे सर, अभी लगा देंगे, थोड़ी देर मेहरबानी। अब इन पे इनको तंबीह के लिए कितना फाइन होगा जी? देखिए जी, है तो रेडी वाला, लेकिन मेरा जो ज़ाती तजर्बा है, ये लोग सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ें यहीं बेचते हैं। ना इनका किराया है, ना इनको इनके एक्सपेंसेस हैं, ना कुछ है, ठीक है ना। कुछ चलो दुकानदार होता है, उसके बिजली के बिल हैं और दुकान का किराया है। तंबीह के इधर किसी की भी रेट लिस्ट नहीं लगी हुई? करते हैं जी 1000 रुपया फाइन सारी रेडियो को। थोड़ा कम कर दें, मोटरसाइकिल जितना चलान जितना भी हो जाए इनको काफ़ी है। कल से लगाओगे भाई जी? लिस्ट कल से लगाओगे? लगाएंगे इंशाल्लाह, लगाइए। तो इनको अब कितना मिनिमम हो सकता है? इनको सर बस आपने कह दिया, इनको वार्निंग दे रहे हैं आज, अगर इन्होंने कल से नहीं लगा, इनको थोड़ा सा चलान भी करें ना, 200 तो कम से कम करें। होता है मिनिमम, हो सकता है 200, वो ना होने वाली है, उससे बेहतर है जी इनको आज वार्निंग दे देते हैं जी, तो कल से अगर ना हुआ तो मेरा तो रोज़ विजिट होता है, फिर इनके ऊपर FIR दूंगा मैं। हाँ जी, आइंदा से FIR दी जाएगी। ये मछली वाला भी मौजूद है, इससे भी बात करते हैं। ये मछली कैसे बेच रहे हैं? मछली भाईजान 260 रुपए किलो बेच रहे हैं, 300 बेच रहे हैं, ये भी 300 बेच रहे हैं। अच्छा, हम कैसे माने आप इस रेट में बेच? ग्राहक खड़े हैं, उनसे पूछ लें। अच्छा, मेरी ना माने आप। आपने लिस्ट क्यों नहीं अवेजा की? सर लिस्ट आती नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं आती? मछली की लिस्ट हमें दे के नहीं जाते। रोज़ का रेट लिस्ट निकलती है इसकी, आप लेते नहीं है तो इसमें वो वसीम आता है लड़का देने वाला, वो मछली की लिस्ट मुझे नहीं दे के जाता, सबको दे के जाता है लिस्ट। कहते हैं महकमा नहीं देगा। आप अपना वेबसाइट चेक करें, उससे निकाल लिया करें, रोज़ का रेट होता है, और जो मंडी से लेते हैं वहाँ मंडी वाले उनके पास होता है, फिशरीज़ के पास होता है, आप लें। कल अगर रेट लिस्ट ना हुई तो सीधी बात है मैं पर्चा दे दूँगा। इनको भी वार्न कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं ये बातों से ही मान जाएंगे। वैसे लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं, ये तो कल फिर पकड़ होगी। ये अच्छा मयार के हवाले से भी कोई चीज़ है या देखें ना इंतहाई गैर मयारी चीज़? ये देखिए आपके सामने उल्ली लगी हुई है इसको, अगर आपका कैमरामैन, तो हम अब इनको क्या कहें? अगर कुछ कहेंगे तो कि ये कहेंगे जी हम गरीब लोग हैं, सुना है जी, फिला है, ये है इनका म्यार। मेरा ख्याल है जो भी उठाएंगे आपको उल्ली से लबरेज होगा, वो उल्ली लगी। सारे तकरीबन इनके जी फल ख़राब है। ये आपने ये चीकू ये होता है जो आपने रखा हुआ है? डब्बा जो आता है ना, ये डब्बे में 60 किलो के वजन में आता है। ये सही है,
तो 60 किलो का वजन इसका पेटी सिंध से चलती है इसकी, जो चीकू की इसकी अपने। अब तो उल्ली लगी हुई है, बासी है, पुराना है। ये आता है ऐसे क्योंकि इसको फ्रेश भी होता है, दिखाऊं मार्केट में। तो ये जो आता है ना 60 किलो के वजन में होता ही है, जब आता तो उसको रगड़ लग जाती है उसमें। जो रगड़ नहीं है, तो रगड़ ही लगती है इसको। आपने रेट लिस्ट अब ऐसा क्यों नहीं की? ये रखी हुई सामने रखी हुई रखी अभी, वो तो आपने हमें देख के रख दी। नहीं, ये सुबह से आपने लटकाई क्यों नहीं? अभी 10-15 मिनट पहले इसको रखना है, लटकाना है? 10 मिनट 15 मिनट आपने इसको रखना है, लटकाना है? लटका देंगे हम, लटका देंगे हमारे को, लटका देंगे हमारे को। अच्छा, ये इसमें से देखे ना मक्खियाँ बैठी हैं, मयार इतना ख़राब है, इस मयार के हवाले से भी कोई रेट का तयन किया जाता है या बस जिसका जो दाव चले बहती गंगा में नहाता रहे? देखिए जी, और इदारे हैं जिनके काम है इनका चेक करना कि जी इनकी मियार क्या है, तो ये तो उनकी ड्यूटी है। हम तो अपनी ड्यूटी तकरीबन डेली निकलता हूँ, 5-6 घंटे इस फील्ड में लगाता हूँ, पूरे शहर में घूमना पड़ता है। कोशिश होती है कि यहाँ के अवाम को हम रिलीफ दे सकें, और वो मिलता भी है, क्योंकि जब हम मौके पे चले जाते हैं तो कुछ ना कुछ लोग मुस्तफ़ीद ज़रूर होते हैं। ये और बात है कि हमारे जाने के बाद फिर वही हाल, लोग फिर कंप्लेन करें उसके बारे में। नंबर भी हमारा सोशल मीडिया पे भी है। आपके तवस्सुत से भी मेरे अहलियान मुल्तान से रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं भी वायलेशन हो तो मुझे दिन रात किसी टाइम भी वो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं रात ही रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे लोग दानिश्ता तौर पर रेट लिस्ट अवेज़ा नहीं करते, मयार मुनासिब नहीं रखते, और हर बात पर हम कोसते हैं हुकूमत को। जब हुकूमती मशीनरी हरकत में आती है तो फिर हम ही कहते हैं माफ़ कर दें जी, गरीब आदमी है, और गरीब खा कितना ही गैर मयारी, बासी और फ्रूट महंगे दामों बेचता रहे, उसका कोई नेमोल बदल नहीं। अशिया खुरोनोश को कोई और नहीं, हम में से लोग ही हैं जो महंगा करते हैं। एक ही चीज़ सामने वाली दुकान पर मुनासिब कीमत पर मिल रही होती है, जबकि यहाँ पर महंगी दी जा रही होती है। नुमान भुट्टा स्पेशल मजिस्ट्रेट मुल्तान के साथ हम मौजूद हैं करियाना स्टोर पर। स्पेशल ब्रांच के भी नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। ये कैसे ख़रीदा जी आपने अंडे? इनके 180 रुपये दर्जन इन्होंने अंडे लगाए हैं। और रेट क्या है? रेट 171 है। यानी बेसन ख़रीदा है, बेसन इन्होंने 150 बेचा है, जबकि बेसन की इस वक्त प्राइस 142 चल रही है। यानी तकरीबन 40 रुपये में 10 रुपये महंगा। ये तकरीबन काफ़ी अरसे से काफ़ी चीज़ें महंगी बेच रहे हैं। इसकी काफ़ी शिकायतें मुतअद्दिद बार की गई हैं, लेकिन पहले इस पर कार्रवाई नहीं हुई। अब सबूतों के साथ इंशाल्लाह पकड़ा है। अब सबूतों के साथ कार्रवाई हो रही है। क्या नाम है भाई आपका? गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन, हाँ भाई, क्या करना चाहिए तुम्हारा? सर जो लिस्ट थी सुन ली है तुम्हारा, ये सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। महंगी क्यों दे रहे हो? दालें महंगी है, खुद बेसन पिसवाते हैं, क्या करें। ये अभी पिछले दुकान पे जो है सस्ता मिल रहा था, पूरे रेट पे मिल रहा था। दाल महंगी है ना, दाल जिस हिसाब। अंडे का रेट वही है, अंडे का रेट वही। बेसन बेसन का वही रेट। सब चीज़ आपको महंगी क्यों मिलती है? 150 बेचा है सर। आप इतने मासूम हैं या बन रहे? 150 बेचा है, वैसे ही लगा तो और नहीं बेचा। 141 रेट है ना उसका। 42 रुपये रेट है। चलो 42 महंगा बेच रहे हैं, बेच सब चीज़ें आपकी महंगी है या नहीं? दाल बेची है, दाल उसको वही लगाई है। सवाल ये नहीं है, जो चीज़ आपसे ख़रीदी गई वो आपने लिस्ट से महंगी दी है या नहीं? दाल माश लिया है ना उन्होंने, तो मैंने उनको 120 रुपये लगाई। अंडे का उन्होंने पूछा है 15 रुपये का एक दिया है उसको, और बेसन का पूछा है 150 रुपये दिया। ये देखें, ये तो नहीं मैं ना मानूँ, रेट हर चीज़ जो भी इनसे ख़रीदी गई उसका महंगा है। और स्पेशल ब्रांच का कहना है कि हमेशा इनका रेट ज़्यादा होता है। तो आज क्या होगा भुट्टा साहब? देखिए जी, मैं खुद 2 दफ़ा विज़िट किया है, क्योंकि इनको पता चल जाता है कि हमें भी जानते हैं या किसी को गाहक बना के भेजें तो वो एरिया का नहीं होता, तो ये डाउट कर जाते हैं। फिर जो है ना ये चीज़ें बड़े कारीगर हैं, ये बड़े हजरत हैं जी। तो ये जो है ना, तो इनका हजरत कैसे निकालेंगे? बस अभी या तो फ़ाइन होता है जी, फ़ाइन नहीं हो, क्योंकि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक
ये एक नहीं कई दफ़ा इनके खिलाफ रिपोर्ट किया गया। देखें जी, फ़ाइन जो है ना ये फिर मासूम आवाम के कमर से निकाल लेंगे जेबों से। तो मैं इन पे FIR देता हूँ जी, ठीक है ना जी। तो इनके ऊपर ताकि इनको वहाँ जाके तगड़ा सा फ़ाइन भी हो, 1-2 दिन हवालात की भी सैर करके आएंगे तो ये कुछ समझेंगे। हाँ भाई, हवालात की सैर करनी है या फ़ाइन पे करना है? जैसे सर कहेंगे वैसे कर लेंगे। आप अपनी मंशा बताएं। फाइन पे कर लेंगे हम, और क्या करें। फाइन पे करेंगे जी। कितना फाइन होने वाला है इनको? 15,000 रुपया फ़ाइन दो बेटा। निकाले जी, कॉपी निकाले जी। 15,000 रुपये इनको फाइन किया जा रहा है। हाँ भाई, पड़ी नहीं है सर इस टाइम। कितनी पड़ी है? मेरे पास 4-5 हज़ार रुपये सेल हुई है। अच्छा, FIR दे देते हैं, वहाँ फिर आपको कोर्ट में पेश करेंगे, वहाँ भी फ़ाइन होगा, फ़ाइन भी इससे ज़्यादा होगा। आप थोड़ी आप देखें ना, अब आप बहुत मासूम शक्ल बनाए हुए हैं। मेरी तो सुने ना आप इतनी मासूम शक्ल बनाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि हम गलत करने आए हैं। ऐसे ही ना, ऐसा लग रहा है ना आपको? सही कार्रवाई कर रहे हैं, ये बात नहीं है। आप आइंदा सही करेंगे, क्योंकि जुर्माना कराने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपकी इस्लाह की जा सके। जी जी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोई मौका आपको नहीं मिलेगा, कोई वो आपको कार्रवाई का नहीं मिलेगा। वो कहते जी मेरे पास मेरी सेल ही सुबह से अब तक कम हुई है और मेरे पास 4 से 5 हज़ार है। 5 हज़ार इसको जुर्माना कर दें। अब इसने नौजवान आदमी है, हमारी उम्र का है और दिल भी नहीं चाहता कि ऐसे नौजवान को हम डिस्करेज करें जो बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन जी आप कह रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है ना, मेरा जो तजर्बा है, इनके पास जब पुलिस आ जाएगी पैसों का इंतज़ाम भी हो जाएगा और फ़ाइन जितना भी करें, 30,000 करें, 40 करें, इनके पास अरेंजमेंट हो जाएगा। यहाँ इनको कोई दे दे, फुर्सत दे दे, हमारी सिफारिश पे ही दे दे। चलो जी, ओके, नाम बताएं जी। इनको जी 4,000 फ़ाइन कर रहे हैं जी, क्योंकि पीछे भी 4,000 किया है तो इसको भी 4,000। और आइंदा के लिए इसको वार्निंग दे रहा। आइंदा आपकी दुकान सील होगी, ठीक है? ठीक हो गया। या अब पीछे से सोच रहे होगे कि चलो मैं गाका ही जो पूरी कर लेनी? नहीं नहीं, इस तरह नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा इंशाल्लाह। चेक करा रहे स्पेशल ब्रांच से फिर? ठीक हो ठीक हो गया जी। ये अब आप इनको फिर भी चेक कराइएगा इंशाल्लाह ज़रूर चेक मुख्तलिफ करेंगे। लोगों को भेज के। नहीं, चेक करेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर चेक करेंगे। अगर पकड़ा जाएगा फिर इंशाल्लाह रिपोर्ट करेंगे जी। ये स्पेशल ब्रांच के जवान हैं, इनकी कहने पे, इनकी रिपोर्टिंग पे बहुत बड़े बड़े जो यूरिया माफिया है, जो चीनी माफिया है, जो आटा माफिया है, उन पर मुल्तान में कार्रवाइयाँ हुई। ये वो पाकिस्तान का, ये मुल्तान का खूबसूरत चेहरा है जो थोड़ा ही सही अपने तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आवाम को रिलीफ मिल सके। हमारे अंदर ही मौजूद है ये माफिया। कल मैंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर देखी कि बदीन में एक ट्रक यूरिया खाद का लोगों ने ड्राइवर पर तशद्दुद के बाद लूट लिया। ये वो आम किसान थे जो पिछले 1-1.5 माह से लाइनों में लगे हुए थे। जब आप बुनियादी चीज़ें ही लोगों से छीन लेंगे, जब आप आटे का हुसूल मुश्किल कर देंगे, जब आप चीनी का हुसूल मुश्किल कर देंगे, बल्कि नामुमकिन बना देंगे, तो लोग अपने बच्चों के लिए बाहर निकलेंगे। उस वक्त से डरें जब हमारा मुआशरा न रहे। लोग इंसानियत भूल जाएं, उसूल भूल जाएं, कानून भूल जाएं और मुआशरा अदम एतदाल की वजह से वो नुकसान उठाए जिसके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आज मुझे और आपको सोचना है कि हम कब तक ये चीज़ें महंगी करके बेचते रहेंगे, कब तक ये ब्लैक करते रहेंगे। ब्लैक करने की भी कोई हद होती है। गंदम ब्लैक करना, आटा ब्लैक करना, चीनी ब्लैक करना, दालें ब्लैक करना, ये तो वो लोग हैं, ये तो वो चीज़ें हैं जो हमारी कौम के लोग राह लिल्ला में देते हैं। आप अमीरों की चीज़ों में चले कुछ थोड़ा बहुत महंगा कर भी लें तो आपके साथ माफ़ी हो सकती है। जब आप किसी के पेट पे टांग मारेंगे तो मुआशरे में अदम तवाज़ुन होगा और इसका वो नुकसान होगा जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मुनीब खान मलेज़ई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह
हम सब का हामी और नासिर हूँ।